हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन आ गया है जिसका लास्ट डेट है आपको फॉर्म अप्लाई करने का 5 मार्च 2024। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 26 मई 2024 को होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स का बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपका 1206 है, जिसमें आईएएस जो आईएएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका टोटल नंबर ऑफ़ सीट है 1056 एंड फॉर आईएफएस 150। आईएएस आईएफएस में आपका अलग अलग ही प्रीलिम्स आपका सेम होगा बट मेंस का एग्जामिनेशन अलग अलग देना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा नियम चेंज हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फॉर्म रजिस्टर करने और सबमिट करने से पहले फॉर्म सबमिट करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि थोड़ा नियम चेंज हुआ है। तो फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हुए हैं उनको रजिस्टर करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे रजिस्टर कौन कौन किए हुए हैं, जो ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन आपका 2023 में दिए हैं तो उनका ऑलरेडी ओटीआर रजिस्टर हो गया होगा, तो उनको रजिस्टर करने का ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। ईमेल आईडी आप यहाँ आप इंटर कीजिए और उसके बाद गेट ओटीपी कीजिएगा, आपका ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद फिर आप सीधे मेन पेज पे चल जाइएगा। बट अगर जो रजिस्टर नहीं किए हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ज- जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए सीधे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आप नेम नेम इंटर करना है, जेंडर इंटर करना है, जो जो डिटेल मांग रहा है वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद वहाँ पे सब इंटर करने के बाद आप सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप मेन पेज पे आइएगा। मेन पेज पे आपको यहाँ पे आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में आपको फॉर्म को सबमिट करना है। पहला पार्ट में है आपको अपडेट करना है जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किए हैं उसको अपडेट करना है। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में आपको फ़ी पेमेंट करना है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जिसमें नियम थोड़ा चेंज हुआ है। उसके बाद लास्टली आपको सेंटर सिलेक्शन करना है और उसको डिक्लेयर कर। जो लोग भी इस यूपीएससी सिविल सर्विस का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट एनी स्टेज आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। इस बार फोटोग्राफ के रिगार्डिंग कुछ नियम आया है। फोटोग्राफ आपका 10 दिन पुराना मैक्सिमम आपका 10 दिन पुराना फ़ोटो हो सकता है। 10 दिन से ज़्यादा अगर पुराना हुआ फ़ोटो तो आपका फॉर्म इट मे बी रिजेक्टेड, क्योंकि आपका ये क्लियर मेंशन कर रहा है कि द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 ईयर ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रोसेस। सपोज अप्लीकेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ है उससे 10 दिन पुराना मैक्सिमम फ़ोटो होना चाहिए। सपोज़ कीजिए आज आप 21 फ़ेब है, आज जब आप फॉर्म रजिस्टर करने जा रहे हैं तो आपका मैक्सिमम फ़ोटो 11 फ़ेब का हो सकता है, उससे ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपका फ़ोटोग्राफ में आपका नाम और डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन, कब आपका फ़ोटोग्राफ लिया गया और आपका नाम, ये दोनों चीज़ मेंशन होना चाहिए, एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसमें आपका ब्लर्ड नहीं आना चाहिए। आपका नेम और डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन। तीसरा चीज़ फेस के रिगार्डिंग है। आपका फ़ोटोग्राफ जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में आपका 3/4 3/4 मीन्स 3/4 आपका फेस होना चाहिए। ये पूरा आपका 3/4 में फेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका नेम होना चाहिए और उसके नीचे डेट होना चाहिए। ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका फोर्थ नियम और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट नियम इस बार ये बोला गया है कि आपका जो आप फोटोग्राफ खींच रहे हैं, जो आप फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, वैसे ही आपका अपीयरेंस आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम में होना चाहिए, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम में होना चाहिए और उसके बाद इंटरव्यू एग्ज़ाम में होना चाहिए। तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी लुक रहेगा
अगर आप लोग लंबा दाढ़ी रखे हुए हैं, लंबा बाल रखे हुए हैं या फिर कुछ भी वैसा रखे हुए हैं, तो उस चीज़ पे एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वो वैसा है और इंटरव्यू तक आप पहुंच सकते हैं, तो इंटरव्यू में आपका कैसा लुक होगा इंटरव्यू में, तो वो लुक अभी ही मेंटेन रखिएगा। फोटोग्राफ जब आप खिंचवा रहे हैं तो वो फ़ोटो आपका सेम होना चाहिए एग्जैक्टली, जस्ट लाइक जब आप इंटरव्यू में जाइएगा, नहीं तो फिर आपका ये फॉर्म आपका रिजेक्ट होने का चांसेस हो सकता है। यहाँ पे रिजेक्ट तो नहीं होगा बट फिर भी चांसेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है कि आपका फोटोग्राफ में फोटोग्राफ आपका सेम, देयर अपियरेंस शुड मस्ट बी, आपका हम पूरा पढ़ के सुना देते हैं। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपियरेंस मस्ट मैच विथ देयर फोटोग्राफ एट each stage of the examination process, i.e. at the time of preliminary examination, mains examination and the interview. For instance, if a candidate upload a beard photograph, he must appear with the same look in the prelims, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आप ये इंश्योर रखिएगा कि अगर आपका बियर्ड रखे हुए हैं, पूरा बियर्ड रखे हुए हैं, तो आप प्योरली बियर्ड में ही आप इंटरव्यू फेस कीजिएगा। अगर आप क्लीन सेव रखे हुए हैं तो क्लीन सेव में ही अपलोड कीजिएगा फोटोग्राफ। और आप अगर जैसा लुक में आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं वैसा ही लुक में आप फोटोग्राफ रखिएगा। तो इस चीज़ को एकदम मेंशन कर लीजिए कि ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना होगा आपको। और सेकंड, आपका नेम और डेट ऑन विच फोटोग्राफ वाज टेकन ये होना चाहिए। 3/4 में आपका फेस होना चाहिए और 10 दिन से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जब भी आप रजिस्टर कर रहे हैं उससे 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन पुराना फ़ोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा पुराना फ़ोटो होगा तो आपका डेट आपका उसी डेट का आ जाएगा एट एनी स्टेज, वो फिर आपको आगे चल के कहीं दिक्कत ना पैदा कर दे। इसलिए आप इस चीज़ का इंश्योर रखिए कि आपका हर एक चीज़ सही होना चाहिए, ठीक है। और आगे का जो भी होगा वो हम आपको अपडेट देंगे, और जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग होगा वो हम आप फॉलो करते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।